ताकि दादी जो की पेंशन हर महीने हमेशा मिलती रहे। इस लड़की ने मृत दादी को फ्रीजर में रख दिया। उसे डर है कि दादी फ्रीजर में भूखी होंगी, इसलिए वो सभी प्रकार के भोजन से भरा हुआ है जिसे दादी खाना पसंद करती है। वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर करें, इससे दादी माँ इस साल आपको सौभाग्य का आशीर्वाद देगी। इस महिला का नाम जैन है। वो एक कला पुनर्स्थापक है। उसने कुछ महीने पहले सरकारी विभाग के जीर्णोद्धार का जिम्मा संभाला था, लेकिन जैन का वेतन बकाया है और इसने जैन को दिवालियेपन की कगार पर खड़ा कर दिया है। सौभाग्य से महिला की एक सेवानिवृत्त दादी है और कंपनी चलाने के लिए वो दादी की पेंशन पर भरोसा करती है। लेकिन एक दिन जैन घर आ जाती है और उसकी मजबूत दादी बिस्तर पर बेसुध पड़ी मिलती है। फिर दोनों गर्लफ्रेंड चेक करने के लिए आगे बढ़ी और उन्होंने पाया कि दादी की सांस नहीं चल रही थी। जैन ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले जाएंगे। पहले वो इंतजार करते हैं, फिर तीनों के पास दादी के बिस्तर के आसपास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन गर्म मौसम मक्खी को आकर्षित करता है और यदि वो और प्रतीक्षा करते हैं तो हो सकता है कि दादी के शरीर पर कीड़े हो जाएं। महिला को इस समय एक वास्तविक समस्या का सामना करना पड़ा। दादी के मरने के बाद उसके पेंशन समर्थन के बिना उसकी कंपनी दिवालिया हो रही है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड असहमत होती है और कहा कि कंपनी बंद नहीं होगी, नहीं तो वो कार ऋण वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। फिर उन्हें एक विचार आया और उन्होंने बस दादी को फ्रीजर में रख दिया। इस तरह वो अपनी दादी की पेंशन प्राप्त करना जारी रख सकते हैं। जैन भी सहमत होती है, लेकिन दूसरी महिला असहमत होती है। वो उठी और एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन उठाया, लेकिन अगले ही पल उसने फोन रख दिया। और फिर जैन ने फ्रीजर खोला और जमी हुई सारी सामग्री निकाल ली। फिर दादी को आधा लेटाकर फ्रीजर में रख दिया गया और ताकि वो किसी को ना मिले, दादी के शरीर पर सभी प्रकार की सामग्री लगा दी गई। महिला अपनी मजदूरी बकाये में लेना चाहती थी और उसने अपनी दादी को दफना दिया। आश्चर्य की बात नहीं, उसे अभी भी भुगतान नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन कार्यालय को दादी की पेंशन में कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो अन्वेषक किया के घर जाते हैं और दादी की मासिक पेंशन के लिए लड़की अपनी मृत दादी को फ्रीजर में रख देती है। उसने सोचा कि उसने बिना किसी को नोटिस किए ये किया है। अप्रत्याशित रूप से एक कर अन्वेषक दरवाजे पर आया, ये जानते हुए कि आदमी दादी की पेंशन की जांच करने के लिए यहाँ है। महिला इतना भयभीत थी कि उसने एक प्याला भी गिरा दिया। सौभाग्य से सहेली का दिमाग तेज है। कुछ ही शब्दों में वो आदमी को दूर भेज देती है। महिला ने चर्चा करने के लिए अपनी अच्छी दोस्त ढूंढ ली। अगर किसी को दादी के बारे में पता चल जाए तो पेंशन का दावा करना मुश्किल होगा और मुझे जीवन भर कैद में रहना पड़ेगा। इसलिए जैन ने फैसला किया कि पहले दादी को फ्रीजर से निकालकर पिघला लिया जाएगा और टिप्पणी क्षेत्र में कुत्ते की सुरक्षा पोस्ट करने के लिए वीडियो देखें। इसलिए दादी आपकी रक्षा करेगी। दादी को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला गया और एक पॉप्सिकल में बदल दिया गया। इसमें कम से कम 15 घंटे लगे। जिस तरह वो तीनों बेसब्री से थावे का इंतजार कर रहे थे, तभी आदमी यहाँ फिर से आता है और सबसे अच्छे दोस्त ने जल्दी से दादी को लपेट लिया। मकान मालिक से लड़ने वाले त्रिगुट होने का नाटक किया। आदमी दादी को नमस्ते कहने के लिए आगे गया। जैन इतनी डरी हुई थी कि उसने जल्दी से उसे ऊपर धकेल दिया और कहा कि उसके पास मदद मांगने के लिए कुछ है। ये पता चलता है कि महिला को आदमी से प्यार हो गया है और वो आज उसे रात के खाने के लिए पूछने आया है। महिला बिना किसी बहाने के चले जाने को लेकर चिंतित थी। जल्दी करो और कपड़े पहन लो। फिर वो दोनों यहाँ से बाहर निकल गए, लेकिन गर्लफ्रेंड ने दादी को फिर से फ्रीजर में रख दिया। और फिर रात में दो लोग डेट के बाद घर आते हैं और आदमी को पता चला कि घर की बिजली काट दी गई थी। उन्होंने बस मोमबत्तियां जलाई। उन्होंने पाया कि आदमी टॉर्च से फ्रीजर खोल रहा था और आदमी ने ये देखने के लिए कहा कि क्या फ्रीजर में खाना खराब हो गया है। जैन इतनी डर गई कि उसने जल्दी से फ्रीजर बंद कर दिया। सौभाग्य से समय पर कॉल आती है और जैन को राहत मिलती है। जब उस दिन जैन के तीनों बाहर गए थे, एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोक लिया था और दादी की पेंशन के लिए महान पुत्री पोती मृत दादी को जमने के लिए फ्रीजर में रख दिया। लेकिन एक बूढ़ा यहाँ दादी को देखने आता है। उसने कहा कि वो दादी का दोस्त है, लेकिन महिला ने कहा कि दादी बाहर गई है। वृद्ध ने कहा कि वो 3 दिन से यहाँ देख रहा है। उसने दादी को बाहर जाते नहीं देखा। अगर वो फिर से दादी को नहीं देखता है तो वो पुलिस को बुलाने जा रहा है। तो महिला ने दादी बनने का नाटक करने का फैसला किया। फिर सबसे अच्छे दोस्त ने महिला के लिए एक मोटी नींव डाली और चांदी की विग को रखा। साथ ही पढ़ने के चश्मे की एक जोड़ी दी गई। बूढ़ा अगले दिन दरवाजे पर आता है और यह पता चला कि बूढ़ा दादी का प्रेमी है। मंद रोशनी में बूढ़े आदमी को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया और फिर एक दूसरे को देखने के बाद महिला ने जल्दी से बूढ़े आदमी को गेट से बाहर धकेल दिया। अभी तक कुछ शांत नहीं हुआ और दरवाजे की घंटी फिर बजी। महिला ने दरवाजा खोला और देखा कि यह वो आदमी था। आदमी अंदर आना चाहता है और दादी के साथ कुछ बातें करना चाहता है। महिला ने दिखाया कि उसे आदमी की ओर वापस जाना होगा। आदमी ने महिला के लिए अपनी भावनाओं को अपनी दादी के सामने व्यक्त किया।
महिला ने जब अपनी स्वीकारोक्ति सुनी तो वह बहुत द्रवित हो गई। वो ऊपर भागी और अपना मेकअप उतार दिया और फिर वो आदमी के साथ फंस जाती है। फिर अगले दिन महिला को लगता है कि दादी को फ्रीज में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने दादी को कहीं और छुपाने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने अपनी दादी को वैन में पैक किया और बस जब वैन एक स्पीड बम्प से गुजरी तो वैन का दरवाजा खुला और दादी व्हीलचेयर से कूद गई। लेकिन इन तीनों में से कोई नहीं जानता था और केवल बूढ़ा ही दादी को व्हीलचेयर में तेज गति से दौड़ते हुए देखता है। वो उसका पीछा करता है और उसने आखिरकार अपनी दादी को एक ग्रोव में पाया। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दादी को देखने के बाद घबराकर उसे दिल का दौरा पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। दादी की तलाश में 3 लड़कियों को कोई फायदा नहीं हुआ और जैन के घर आने का इंतजार किया। उसने देखा कि दादी बिस्तर पर चुपचाप लेटी है। ये पता चला है कि आदमी पहले से ही महिला के पेंशन चोरी करने के बारे में जानता था। उसने दादी को पहले ही रेफ्रिजरेटर में पाया था, लेकिन महिला के पेट और आदमी के बच्चे के लिए उसने उसे छिपाने में मदद करना चुना। ये कहानी की समाप्ति है। महिला के कई लोग बूढ़े व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और सरकारी वेतन अभी भी बकाया है। उसे शादी के बाद हाउसिंग लोन, कार लोन और मिल के पैसों का सामना करना पड़ रहा है। आदमी फिर भी दादी को फ्रीज में रखने के लिए तैयार हो गया। यह एक इटालियन कॉमेडी है। जो रुचि रखते हैं वो मूल फिल्म देख सकते हैं। मैं आपका दोस्त हूँ। आपसे अगली बार मिलेंगे।